12 रुपए पेट्रोल बढ़ा के 10 रुपए कम कर दिए तो कौन सा एहसान कर लिया। आवाम तो अभी भी जो है ना बहुत मुश्किलात का शिकार है। 12 रुपए 10 रुपए कम करके कोई एहसान तो नहीं किया। किराए जो बढ़ गए थे वो तो उधर ही रहने हैं, वो कम नहीं होने। 10 रुपए लीटर नीचे किए हुए। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन की वजह से ये नीचे कर रहे, फिर ये तो फिर ऊंचा हो जाएगा। महंगाई में रिलीफ मिलने पर कुछ शहरी खुश, कुछ को सियासी खेल का शुबा। बेशतर ने फौरी अमल दरामद का मुतालिबा कर दिया। पेट्रोल डीजल 10 रुपए और बिजली 5 रुपए सस्ती। कीमतें आइंदा बजट तक बरकरार रखी जाएंगी। बिजली के बिल 20 से 50% तक कम हो जाएंगे। ग्रेजुएट्स को माहाना 30,000 रुपए वजीफा मिलेगा। वजीर आजम ने IT कंपनियों को 100% टैक्स छूट देने का भी ऐलान कर दिया। जो बिजली का रेट मुकर्रर करता है वो कह रहा है कि 6 रुपए के करीब यूनिट बढ़ना है। हुकूमत 5 रुपए कम करती है। ये तकरीबन 60 से 80 अरब रुपया माहाना पाकिस्तान की आवाम को आज नहीं तो कल अदा करना पड़ेगा। नेपरा ने बिजली 6 रुपए बढ़ाई। हुकूमत ने सस्ती कर दी। 80 अरब रुपए माहाना अदा करना पड़ेंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का वजीर आजम पर एक और यू टर्न लेने का इल्जाम। इमरान खान को आखिरी वक्त नजर आ रहा है। झूठ बोलकर हमदर्दियां समेट रही हैं। महंगाई कम करना थी तो आटा, चीनी और घी सस्ता किया जाता। सईद गनी ने कीमतों में कमी का क्रेडिट बिलावल के लॉन्ग मार्च को दे दिया। वजीर आजम ने बिजली 5 रुपए सस्ती की ऐलान सर आंखों पर, लेकिन इसे समझने की जरूरत है। चेयरमैन नेपरा ने वाजे कर दिया, कीमत में कमी कैसे करनी है पावर डिवीजन के इजलास में गौर करेंगे। वजीर आजम के रिलीफ पैकेज पर 4 माह में 2 खरब 37 अरब रुपए खर्च होंगे। तरक्याती अखराजात में कमी और सरकारी इदारों का मुनाफा इस्तेमाल किया जाएगा। IMF इमरजेंसी सपोर्ट और मिनी बजट से हासिल होने वाली रकम भी रिलीफ पैकेज पर सर्व की जाएगी। जनवरी के मुकाबले में फरवरी मजीद महंगा। शरह 1.15% बढ़ गई। देही इलाकों में 1.48 और शहरी इलाकों में 0.93% इजाफा हुआ। मजमूई शरह 12.24% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक ने बिजली 3 रुपए 40 पैसे महंगी करने की दरखास्त दे दी। कौमी ग्रिड से महंगी बिजली मिली। जनवरी में RLNG की सप्लाई में कमी के बायस फर्नेस ऑयल पर ज्यादा इन्हिसार करना पड़ा। गैस के कम प्रेशर का मसला जल्द होता नजर नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़। साकिब निसार के खिलाफ बयान हलफी का केस। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने फर्द जुर्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सहाफी अंसार अब्बासी को छोड़कर फर्द जुर्म की कार्रवाई गैर कानूनी है। कैसे पता चलेगा उन्हें बयान हलफी कहां से मिला। राना शमीम का मौक़िफ़, केस का लदम करार देने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पी का तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार की दरखास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। कल वजीर आजम के खिताब से लगा उन्हें किसी ने दुरुस्त मुआवनत नहीं की। हद तक इज्जत का कानून पी का एक्ट से अलग भी मौजूद है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। तमाम दरखास्तों को यकजा करने का हुक्म। जियालों का मार्च आज सखर में डेरा डालेगा। रास्तों में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप्स लग गए। बिलावल भुट्टो मोरों में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। खुर्शीद शाह, इस्लामुद्दीन शेख, नासिर शाह, उवैस शाह, जाम इकराम और दीगर रहनुमा खैर मकदम करेंगे। सिंध हुकूक मार्च का जियालों के घर लाड़काना में रात भर पड़ाव। सिंध के बाशऊर अवाम 2023 में तब्दीली का फैसला कर चुके। बिलावल अपने 15 साल इक़्तिदार का हिसाब दें। PTI 3.5 साल का रिकॉर्ड पेश करेगी। वजीर खारजा शाह महमूद का चैलेंज। जियालों और खिलाड़ियों के आमने सामने आने का खतरा। तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च का रूट तब्दील। नौशहरो फिरोज का दौरा मंसूख। बिलावल भुट्टो फ्लॉप मार्च को फसाद की नजर करके सियासी शहीद बनना चाहते हैं। मुबीन जतोई का दावा।
वजीर आजम इमरान खान आज लाहौर का एक रोजा दौरा करेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात और सनअती शोबे के लिए अहम ऐलानात करेंगे। नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हाई अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड्स की तकरीब, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की शिरकत। 15 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। न्यूयॉर्क की फिल्म एकेडमी भेजा जाएगा। 4 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम की तैयारियां। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों की मशकें। मेहमान टीम आइसोलेशन में मौजूद। आज से प्रैक्टिस का आगाज होगा। उस्मान ख्वाजा पाकिस्तानी सरजमीन पर खेलने के लिए पुरजोश। पाकिस्तान में हमेशा क्रिकेट खेलने की ख्वाहिश थी। यहाँ के लोग क्रिकेट के दीवाने हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के नायब कप्तान स्टीव स्मिथ पाकिस्तान आकर खुश। शाहीनों को खतरनाक टीम तस्लीम कर लिया। चिमटा बजाकर आवाज का जादू जगाने वाले आलम लोहार आज जिंदा होते तो 94 बरस के होते। गाए हुए पंजाबी गीतों की गूंज आज भी बरकरार। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।